नमस्कार। ओम शांति। ये वीडियो आपके जीवन को गहराई की ओर, आपकी स्थिति को गहराई की ओर ले जाने के लिए विशेषकर बनाया जा रहा है। यदि आप इसे पूरी एकाग्रता और पूरी लगन से सुनते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो अवश्य ही ये आपके जीवन में अनुभूतियों का भंडार भर देगा। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, जो कि ब्राह्मण जीवन है, तो ब्राह्मण जीवन में हमने जो ज्ञान सुना है, जो समझ पाई है, तो हमारे ऊपर अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं, विकर्मों का बोझा है। हमारे बुरे कर्म, हमारे पाप कर्म, हमारे जो ऊपर विकर्मों का बोझा है वो हमारे को हमेशा दबा कर के रखता है, उभरने नहीं देता है। तो उसकी पहचान क्या होगी और हम किस तरह से उसको ख़त्म करें, इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे। तो हर एक के जीवन में, क्योंकि अनेक जन्मों की यात्रा करके आए हैं और हमने विकर्मी दुनिया से, विकारी दुनिया से यात्रा की है, आधा समय विकारी दुनिया में थे, तो हर एक के ऊपर पापों का बोझ है। ऐसे कोई नहीं समझे कि हमारे ऊपर नहीं है। और उन पापों के बोझ के कारण ही जो मनुष्य है अपने को मनुष्य समझ रहा है, अपने को छोटा समझ रहा है, दुख भोग रहा है। और जब पापों का बोझ नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं, अपने को देवता समझता है। वो अनुभव करता है मैं देवता हूँ, मैं हाईएस्ट हूँ, मैं महान हूँ। तो ये चीज़ें आज हम बताने की, आपके दिल में उतारने की कोशिश करते हैं। फिर आपके ऊपर है कि आप कितना इस चीज़ को अपने अंदर उतार पाते हैं, अनुभव में ला पाते हैं। तो पापों का बोझ क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। ये जो कर्म करते हैं वो अलग चीज़ है। हम पास्ट कर्मों पर आज चर्चा करेंगे। जो हमारे पास्ट कर्म हैं, उनका जो विकर्मों का बोझ है, हमारी आत्मा पर पाप लदे हुए हैं, जैसे कहा हुआ है कि आत्मा काली हो गई है, तो वो क्या चीज़ है। उसमें मुख्य आत्मा की भावनाएं बदल गईं। आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं समझ पा रही है। आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं महसूस कर पा रही है। अर्थात जो आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन आप अपने आप को आत्मा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को आत्मा फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी पावर की स्मृति नहीं है। आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। तो आत्मा को अपनी पावर की स्मृति नहीं है, अपनी अथॉरिटी की स्मृति नहीं है, और उसका अनुभव भी नहीं है उसके पास। अनुभव वो भूल चुकी है। अपनी पावर्स की स्मृति और अनुभव, अपने अथॉरिटी की स्मृति और अनुभव, आत्मा क्या चीज़ है वो ये भूल गई है। अर्थात आप जो बैठे हैं, आपको ये पता नहीं है कि मैं कितना हाईएस्ट हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। आप नहीं जानते। आप केवल कितना जानते हैं? जो आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, और उन 50 सालों में आपने जो सीखा है, समाज में जो देखा है,
बचपन से, और जो सुना है बस उसी के हिसाब से आप अपने आप को जानते हैं। इससे पहले आप क्या हैं, शरीर ब्रेन डेवलपमेंट से पहले आप क्या चीज़ हैं, अर्थात आप आत्मा क्या चीज़ हैं, आप उसको नहीं समझते हैं। तो ये है पापों का बोझ। अगला, पापों का बोझ, विकर्मों का बोझ की एक ये निशानी हो गई। जब ये हट जाएंगे, पाप और विकर्म हट जाएंगे, तो आत्मा अपने को रियल अनुभव करेगी। आत्मा अपने आप को समझ पाएगी, अनुभव करेगी, मैं क्या चीज हूं, अपने आप को पूरा पूरा जान लेगी, समझ लेगी और उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। दूसरा, आत्मा चाहती है कि मैं परमात्मा से कनेक्ट रहूं, मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, मैं योग करूं, मुझे भगवान ने ये काम दिया है, लेकिन आत्मा वो कर नहीं पा रही है। आत्मा वो कर नहीं पा रही है, उसके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अब आत्मा जो है, आत्मा के पास तो कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन क्योंकि आत्मा देह में है और ब्रेन में उसके इतना जो है अनेक जन्मों की बातें प्रिंट हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर से कनेक्टेड है, आत्मा से भी कनेक्टेड है और इस शरीर से भी कनेक्टेड है। तो हर एक जन्म में सूक्ष्म शरीर चलता आया है। जब हम कर्म करते हैं इस जन्म में कुछ स्थूल, तो सूक्ष्म शरीर थोड़ा और रूप बदल लेता है, बाकी रहता तो हमेशा ही है। सूक्ष्म शरीर का रूपांतरण हो जाता है अगले जन्म के लिए, फिर उसके अगले जन्म के लिए और रूपांतरण हो जाता है। बाकी सूक्ष्म शरीर तो जब से आत्मा नीचे आई है तब से उसमें बनना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे विकसित होकर के मजबूत होता जाता है। सूक्ष्म शरीर जितना जितना हम देह के बारे में, दुनिया के बारे में सोचते जाते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर निर्मित होता जाता है और इसको भी एक तरह से पाप कर्म कहा जा सकता है, क्योंकि ये विचार जो है, अनेक विचार आत्मा की स्मृति में भरते रहते हैं। तो अनेक विचार आत्मा का मूल गुण और मूल धर्म नहीं है। आत्मा एक स्थिति में निरंतर स्थित रहे, ये उसका मूल गुण मूल धर्म है। 7 चीजें हैं उसके अंदर, सुख शांति, सुख में स्थित रहे, शांति में स्थित रहे, प्रेम में स्थित रहे, आनंद में स्थित रहे, ज्ञान में स्थित रहे। इन 7 चीज़ों में स्थित रहे भले, ये उसकी अपनी मूल चीज़ें हैं, लेकिन जब इनसे अलग वो देह में स्थित और बातों में स्थित रहने लगती है, अनेक लोगों की दी हुई स्थिति में स्थित रहने लगती है, तो ये आत्मा के अंदर जो इंफॉर्मेशन भर गई है, जो बातें भर गई हैं, सोच विचार जो भर गए हैं, तो उनको भी एक तरह से पाप कर्म कहा जा सकता है, भले वो अच्छे हों या खराब हों। अच्छी कोई चीज़ तो उसमें आती नहीं है, अच्छी चीज़ तो अभी भगवान ही सिखाते हैं इस संगम युग पर, बाकी तो सब चीज़ें डाउन डिस्चार्ज करने वाली चीज़ें भरती जाती हैं। अच्छी कोई चीज़ जब से आत्मा परम धाम से आती है तो उसमें अच्छी चीज़ की एडिशन नहीं होती, कुछ न कुछ उसको डिस्चार्ज करने वाली बातें ही उसके अंदर ऐड होती जाती हैं। तो एक तरह से इन बातों को, इन इंफॉर्मेशंस को भी पाप कर्म कहा जा सकता है। दूसरी चीज है, तीसरी चीज हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं। हमारी आत्मा की जो भावनाएं हैं वो किसी से कोई लेना देना, जैसे एक दोहे में कबीर साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब आत्मा की स्थिति क्या है
कि आत्मा की तो ना तो किसी से बुराई है और ना ही किसी से भलाई है। आत्मा से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं वो कल्याण तो भले हमेशा सबका कर रहे हैं, सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं। अगर आत्मा पॉजिटिव है तो उससे फायदा तो सबका हो रहा है, संसार का फायदा हो रहा है। लेकिन उसकी जो अपनी पोजीशन है, जो अपनी स्मृति है, जो अपनी स्थिति है उस समय, तो उस स्थिति में ना तो आत्मा का किसी से दुश्मनी है, ना लगाव है और ना झुकाव है, ना किसी बुरे व्यक्ति से लगाव झुकाव है और ना किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे कर्म से या किसी से भी, दुनिया में किसी से भी वो लगाव झुकाव नहीं है उसका। वो सदा सबसे डिटैच है। ये आत्मा की स्थिति है। तो ये स्थिति अगर नहीं है तो ये पाप कर्म की निशानी है कि ये पाप कर्म उसके अंदर भरे हैं, इसलिए वो स्थिति नहीं है। भावनाएं, तो भावनाएं बुरी और अच्छी तब होती हैं जब किसी से लगाव है, किसी से झुकाव है, मतलब हम इंडल्ज हो जाते हैं, चीज़ों में बंध जाते हैं, व्यक्तियों में बंध जाते हैं, हमारे उन चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति के अंदर, वस्तुओं के अंदर, उसके अंदर हम समा जाते हैं, न्यारे नहीं रहते। तब हमारी बुरी भावना और शुभ भावनाएं जो है बुरी होती हैं, वृत्तियां बुरी होती हैं, उसमें अटैचमेंट आता है, बुराइयां आती हैं, छोटी बुद्धि बन जाती है। मतलब किसी चीज़ को अपना मानेंगे तो उसकी सेफ्टी करेंगे और उसको जो है अपने पास ही खींचेंगे, सोचेंगे दूसरे को ना मिले। तो ये चीज़ें जो है हमारी शक्तियों को ख़त्म करती जाती हैं। जो आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, उसके पास इतनी भी शक्ति है कि वो अगर सदा बांटती रहे तो भी चीज़ें ख़त्म ना हो, लेकिन ये वृत्ति, उसको जोड़ने की वृत्ति, अपने पास हर चीज़ को समेटने की वृत्ति, ये उसको छोटा बना देती है और उसकी किस्मत को धीरे धीरे ख़त्म करती जाती है। जो भगवान से कमाई की थी उसको धीरे धीरे ख़त्म करती जाती है, अपने पास जोड़ने की वृत्ति। और बांटने की वृत्ति, अभी भगवान बांटने की वृत्ति सिखाता है, बांटने की हैबिट सिखाता है। तो फिर ये जो है आत्मा की शक्तियों को बढ़ाती हैं और उसकी किस्मत को, उसकी जो पावर है, अथॉरिटी है, उसको, उसकी किस्मत में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इतना आकर्षण आ जाता है कि संसार उसके अधीन होने लगता है। तो एक तरह से वो राजा बन जाता है, सारा संसार उसको पसंद करता है। जबकि बांटने की वृत्ति है तो एक तरह से वो राजा बन जाता है। तो भावना, जो आत्मा की रियल भावना है, वो इस संसार में किसी से कुछ लेना देना उसको है नहीं, किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को से, मतलब जो है ऐसा कोई हिसाब किताब वो समझती है कि मुझे किसी से कुछ लेना तो है नहीं, तो हमारे पास जो है वो दें, देने की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। मतलब किसी के प्रति भी अगर कोई व्यक्ति बुरा है, दुनिया बुरी है, ये सब बुरे हैं, लेकिन जो आत्मा के अंदर उसकी आत्मा की भावना है वो सबके प्रति शुभ होगी। लोग बुरे हों तो हो, लेकिन जो भावना है वो तो आत्मा की अपनी चीज़ है ना, जो कामना है वो तो आत्मा की अपनी चीज़ है, उसके अंदर रहती है, वो उस आत्मा के अंदर भावना और कामना रहती है। तो इसलिए उसके अंदर होने के कारण वो अपनी भावना को और कामना को बाहर के लोगों से अटैच होकर के अपनी खराब नहीं करती है। अपनी भावना और कामना को हमेशा शुद्ध और परफेक्ट रखती है, क्योंकि ये मेरी चीज़ें हैं। तो ये आत्मा की
स्थिति है। जब पाप कर्म नहीं होंगे तो ये चीज होगी, पाप कर्म है तो ये चीज नहीं है लेकिन उन पाप कर्मों का, विकर्मों का बोझा खत्म करें। ठीक है, भावना। अब कामना, भावना और कामना चलो एक ही चीज हो गई। अब हम लेते हैं मान्यता। हमारी मान्यता क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं। हमारी मान्यता है हम छोटे से इंसान हैं, हम दुनिया के तो मालिक हैं नहीं, हमें एक गांव के तो मालिक हैं नहीं, हमें एक स्टेट के तो मालिक हैं नहीं, हमारी कौन सुनेगा। तो हमारी मान्यता बहुत छोटी चीज़ों में बंध गई। हम अपने आप को हाईएस्ट नहीं समझ रहे। अनेक चीज़ों की बात करें तो यही चीज़ जो है, अनेक मान्यताएं, मतलब एक ही मान्यता नहीं है। हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं वो हद में बंध गई हैं। जैसे भगवान किसको प्यार करता है, किसको नहीं करता है, क्या भगवान हमें जानता होगा, तो ये हमारी अपनी मान्यता है। हम भगवान को अभी समझ नहीं रहे कि भगवान वास्तविकता में क्या है, और वो हमको पढ़ा रहा है, हमारे नज़दीक है। ये हमारे अंदर की आंतरिक मन की मान्यता नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। भगवान हमारा है, ये आत्मा की मान्यता नहीं है। आत्मा इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। आत्मा अगर इस चीज़ को समझ ले कि भगवान हमारा है तो वो उसको भूले ही नहीं, वो उसके सदा साथ ही रहे। लेकिन आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही, नहीं समझ पा रही है। हम दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं भगवान हमारा है, भगवान से योग लगाना है हमको, ये दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आत्मा इस चीज़ को अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए इसमें समस्याएं आती हैं और हम भूल जाते हैं। जैसे ही हम एकांत में बैठते हैं तो अनेक विचार चलते हैं, आत्मा उसको मानती ही नहीं, स्वीकार नहीं कर पा रही। ऐसे कहें जैसे कि आत्मा को भगवान कड़वा लगता है, लोग मीठे लगते हैं और भगवान कड़वा लगता है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच इतना डिस्टेंस, दूरी बन गई। तो ये पाप कर्मों के कारण, जब आत्मा से वो मैल उतर जाएगी, आत्मा की मान्यताएं बदल जाएंगी, आत्मा अपने आप को समझने लगेगी, तो ये पाप कर्म, तो फिर आत्मा रियल बिल्कुल भगवान से अटैच हो जाएगी, जुड़ जाएगी, अलग होगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि कैसे अब पाप कर्म और विकर्म हमने समझ लिए, इनको अब कैसे खत्म करें। तो पाप कर्म क्या है? भावना, मान्यताएं, हमारे विचार और स्थिति, ये 4-5 चीजें पाप कर्म का संकेत देती हैं। अब हम इन पर ध्यान देना शुरू करें, रियलाइज करें। रोज बैठ करके सुबह भी एकांत में बैठें और महसूस करें कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारे विचार कैसे हैं, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें। अभी बैठें और अभी देखें हमारे विचार, देखें, महसूस करें क्या चल रहा है अंदर में। क्या हमारे विचार आत्मिक स्थिति से कनेक्टेड हैं या देह की स्थिति से कनेक्टेड हैं? इसको चेक करने के लिए आप
अलग से 15 मिनट 20 मिनट बैठें, तब आप इसे चेक कर पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी भावनाएं बेहद की हैं या हद की हैं? जो जैसा व्यक्ति है उसके लिए वैसी भावनाएं हैं, या फिर सबके लिए एक ही जैसी भावनाएं हैं? जैसी स्थिति, जैसा समय, जैसा व्यक्ति है, उसके अनुसार हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, या हमारी भावनाओं का अपना कोई ब्रांड है, हम उनको बदलते नहीं, ब्रांडेड भावनाएं हैं जो भगवान ने हमें बताई है। हमारी स्थिति अभी मैं जो बैठा हूं, जो सुन रहा हूं, तो अपने को क्या अनुभव कर पा रहा हूं? मैं कोई व्यक्ति हूं? अनुभव क्या हो रहा? ज्ञान को एक तरफ रख दीजिए। मैं अपने को शरीर अनुभव कर रहा हूं या आत्मा अनुभव कर रहा हूं? जब मैं नहाता धोता हूं, काम करता हूं, तो मुझे शरीर अनुभव होता है या आत्मा अनुभव होती है? मैं कौन हूं? आत्मा हूं या शरीर हूं? अगर आत्मा हूं तो जरूर ही मुझे अपने स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। और मैं कहीं दूर भी नहीं हूं, मैं खुद ही तो आत्मा बोल रही हूं। मैं बोल भी रही हूं, काम भी कर रही हूं, फिर भी मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रही हूं। मैं जहां बैठा हूं, ये 2 फीट की 3 फीट की जगह में, मैं आत्मा यहीं तो हूं, कहीं दूर तो नहीं हूं, फिर भी अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रही। तो ये क्या है? मैं ही बोल रही हूं, मैं ही सुन रही हूं, मैं ही सारा जीवन जी रही हूं, लेकिन जीवन भर अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रही हूं। भगवान ने जीवन में ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी चीज मिल गई, संगम युग का समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिल गया, फिर भी मैं जैसे कि अज्ञान अंधकार में सोई हुई हूं। अब मैं अपने आप को बारंबार ये स्मृति दिलाऊंगी, इसी तरह मैं बार बार रियलाइज करूंगी कि मैं आत्मा हूं। परमात्मा से मेरा नजदीकी, परमात्मा मेरे साथ ही है। कनेक्शन निरंतर हमारा है। जो लोग हैं, दुनिया है, देह है, इनसे कनेक्शन टूटते हैं और जुड़ते हैं। हर जन्म में कनेक्शन बदलते हैं, लेकिन परमात्मा से मेरा कनेक्शन सदा और अटूट है। जो रिश्ता है, जो मेरा नाता है, वो सदा और अटूट है, मेरे हमेशा नजदीक है। भगवान निरंतर योग लगा हुआ है। अपने को सामने ही देखें,
भगवान जैसे कि कहता है कि मैं कंबाइंड हूं, तो भगवान कंबाइंड ही है, लेकिन मेरे ऊपर अभी ये विकर्मों का बोझ, पाप कर्मों का बोझ उस कंबाइंडपन को अनुभव नहीं करने दे रहा है। अब मैं इसे खत्म करके ही रहूंगी। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। मैंने अपना पूरा जीवन इस स्मृति को और स्थिति को बदलने के लिए लगा देना है। इसी जीवन में, इस एक ही जीवन में, इसी समय में मैं अपनी स्थिति को बदल सकती हूँ, बदल सकता हूँ, और अपने विचारों को बदल सकता हूँ, अपनी भावनाओं को बदल सकता हूँ, अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। और कोई भी समय कभी नहीं आएगा जिसमें मैं अपने आप को बदल सकूंगा। इसलिए जब भगवान हमें बदलने के लिए आया है तो अवश्य ही मैं स्वयं पर काम करूं। एक एक विचार मुझे ही बदलना है। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे विचारों को नहीं बदल सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरी भावनाओं को नहीं बदल सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरी स्थिति को नहीं बदल सकता। इन चीजों पर स्वयं ही मुझे काम करना है। भगवान ने हमें केवल समझाया है, बातें नॉलेज दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। और जो भी व्यक्ति हमें क्लास कराते हैं वो केवल नॉलेज ही दे सकते हैं, अनुभव वो हमें खुद करना है। ये जीवन अनुभूतियों का जीवन है। मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ। तो ये अनुभूति जब हो तब इस ज्ञान से फायदा है। और ऐसे ही रट रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, अनुभूति में नहीं है। और अनुभूति भी मतलब हमारा जीवन वैसा बन जाए। एक बार अनुभूति हो गई वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जीवन वो बनाने के लिए भगवान ने हमें ये बताया है कि तुम ऐसे हो। केवल अनुभव करने के लिए नहीं बताया। प्रैक्टिकल जीवन शांति के सागर बन जाए, प्रेम का सागर बन जाए, आनंद का सागर बन जाए, आनंद में खोए रहे, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। इसके लिए भगवान आया है। भगवान ये नहीं बताने आया है कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि आए, गुरु, वो ये नहीं बताने आए कि मैं भगवान हूं, मैं फलाना हूं, मुझे मानो, मेरी पूजा करो। वो ये बताने आए हैं कि तुम अपने को जानो, तुम कौन हो। तुम अपने को अनुभव करो, तुम कौन हो। जो मैं हूं, भगवान कहता है, जो मैं हूं वही तुम हो। अर्थात कॉपी ऑफ गॉड, तुम भगवान की कॉपी हो, सेम टू सेम। जैसा मैं भगवान हूं वैसे ही तुम भी हो, लेकिन तुम कॉपी हो, मेरे जैसे हो। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इतना ही अंतर है। बाकी तुम्हें सारी शक्तियां, सारी अथॉरिटी, सारी पावर, सारी स्थिति, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। मैं ये अनुभव कराने के लिए तुम्हें ये ज्ञान देता हूं। और अगर जीवन में ये अनुभव ही नहीं है तो जीवन भर ज्ञान सुनो, जीवन भर योग करो। प्रैक्टिकल में तो चीजें बदलनी चाहिए ना। भावनाएं बदलें, विचार बदलें, स्थिति बदले, मान्यताएं बदलें, तब कहेंगे कि पाप कर्मों का विनाश हो रहा है। तो ऐसे बैठ करके अपने आप में खुद विचार करना, खुद रियलाइज करना। जितना आप
बार बार इस चीज को रियलाइज करेंगे, सुबह उठते सोचेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे जीवन में ये करना है, क्योंकि यही जीवन बदलने के लिए है। किसी भी जीवन में अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, अपनी स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। ऐसा कोई जीवन 5000 सालों में नहीं आएगा। इसलिए इसमें हम अपने आप को बदल लें, इस जीवन को इसमें लगा दें, बार बार ऐसे विचार करें, तो जो आपकी स्मृति में रहेगा उस पर फिर कार्य होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने सोचा था कि आज मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, लेकिन अगर आप भूल गए, 2 दिन तक भूले रहे, तो क्या पैसे निकल आएंगे? नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्मृति ही नहीं रही। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है जीवन में, इस चीज को बदलना है। वही आत्मा को याद नहीं रहता है, परमात्मा को निरंतर याद करना है। वो आत्मा को याद ही नहीं रहता है तो याद करेगी कैसे? तो उसके लिए एक ही साधन है कि आप बार बार बैठ करके रियलाइज करें। जैसे अभी ये रियलाइज करवाया, इसी तरह से बार बार बैठ करके एकांत में बैठें और रियलाइज अपने आप में महसूस करें, रियलाइज करें कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे करना है, उसके लिए ये जीवन है। बार बार अपने को स्मृति दिलाएं और गहराई में जाने की कोशिश करें, तो यही आपकी स्मृति को निरंतर करेगा। और फिर आप उस निरंतर स्मृति में चाहे बाप को याद करें, चाहे अपने विचारों को देखें, चाहे आप भावनाओं को देखें और उनको ठीक करें, चाहे आप अपनी स्थिति को देखें और ठीक करें, फिर आप उसमें कुछ भी ठीक कर सकते हैं जब आपको स्मृति रहती है। तो मित्रों, सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करके परमात्मा की आशाओं को और अपने लिए, अपनी स्थिति को, अपने जीवन की हर चीज को अवश्य परफेक्ट बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।